मुजफ्फरनगर में एक दलित महिला टीचर ने रो रो कर अपने साथ इंसाफ न होने का आरोप लगाया है। महिला टीचर ने ग्राम पंचायत सचिव व उसकी ग्राम प्रधान पत्नी पर शोषण का आरोप लगाया है। साथ ही न्याय न मिलने में महिला सीओ को भी आरोपित किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि महिला सीओ ने 3 लाख रुपए लेकर दूसरे पक्ष के साथ साझ खाकर उसके साथ अन्याय किया है। मामला थाना नई मंडी क्षेत्र की ड्रीम सिटी कॉलोनी निवासी श्रीमती डिम्पल पुत्री मुल्की राम से जुड़ा है। महिला सरकारी टीचर है। इस महिला ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि वह पिछले 1-1.5 साल से परेशान घूम रही हैं और मुख्यमंत्री पोर्टल तक भी शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन पुलिस उसका लगातार उत्पीड़न कर रही है। महिला ने अपनी बहन, अपने जीजा समेत ग्राम प्रधान रहमतपुर श्रीमती रेणु पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने रोते हुए अपनी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल की है। जिलाधिकारी ने महिला को जांच कर न्याय का भरोसा दिलाया है। मेरा नाम डिम्पल है। आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ कि मुझे सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ रहा। कुछ लोगों ने मुझे इतनी मजबूर कर दी कि मैं जिंदा रहने की स्थिति में नहीं हूँ। पूरे खेल की रचयिता मेरी बहन कविता, उसका पति नरेंद्र, मेरा भाई देवराज और जो इनका सरगना है आलोक रहमतपुर, सन ऑफ स्वतंत्र पाल सिंह, उसकी पहली वाइफ रेणु जो ग्राम प्रधान है, राजीव, सीओ रूपाली राव ने मेरी जांच बिल्कुल झूठी करी। उससे 3 लाख रुपए लेकर उसने मेरी शादी दिखा दी। इसने शादी करी, 1.5 साल से वो मेरे पर 11-12 मुकदमे कर दिए। मेरी चेकबुक उसने उठा रखी, अलग अलग स्टेट से वो मेरे पर मुकदमे कर रहा। मुझे कुल मिलाकर बहुत परेशान कर रखा। उसके गिरोह में उसके गांव का एक राजवीर, उसके गिरोह का एक अलमावाड़े का भगवंत ने किसी हरपाल के नाम पर करवाया। हरपाल एक उसके साथ काम कर रहा सुशील, एक मनोज, उसने अपना एक गिरोह बना रखा। कोई ईंट भट्टे वाला है, कोई रोडी कोरसेंट वाला, आरके ट्रेडर्स, ओम ब्रिक फील्ड्स वाला है, निरंकार, लुकमान, ये सब इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया और मुझे जीने की स्थिति में नहीं छोड़ दी। और इन्होंने मुझे आज ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी कि मेरा बच्चा बिना बाप का तो था ही, आज बिना माँ का भी हो जाए। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे फ़ोन में भी है, मेरे घर फाइल रखी, मेरे बेटे से ले लियो। कहीं इंसाफ नहीं है यहाँ कोर्ट कचहरी में। वो पैसे दे, बच जा, पैसे दे, हर जगह से बच जा, पुलिस से सेटिंग कर लो। मेरे खाता होल्ड हो गया जिस पर उन्होंने गाड़ी निकलवा रखी, फर्जी नोटरी लियो, फिर परिवार रजिस्टर में फर्जी नाम चढ़वा दिए मेरा, मेरे लड़के का, कि मैंने तो शादी करी थी। अच्छा, चेक के मुकदमे कर रखे उसने। उसमें ये कह रहा कि मैंने शादी नहीं करी है, तो मेरे साथ वैसे ही रह रही थी, मैंने इसका मकान बनाया था, रोडी कोरसेंट दिवाई थी। कुल मिलाकर मेरा मानसिक उत्पीड़न इतना कर दिया, कई बार एक्सीडेंट करवा लिया उसने। अपनी शिकायत में महिला टीचर ने कहा है कि नई मंडी की सीओ रूपाली राव ने भी विपक्षी गणों से 3 लाख रुपए लेकर उसकी सही जांच नहीं की है। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम डिम्पल है जी। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं पिछले 1 साल से इतनी परेशान हो चुकी कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी करा था। अभी मुझे किसी भी चीज़ से न्याय नहीं मिल पा रहा। पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। ये जो आलोक है रहमतपुर का, इसकी पहली पत्नी ग्राम प्रधान है, इसने मेरा इतना उत्पीड़न कर दिया कि मैंने सुसाइड के प्रयास करा। ना तो मुझे जीने दे रहा, ना कोई मरने दे रहा। अब मैं यहाँ से पलायन को मजबूर कर दिया अपने बच्चे को लेकर। इसने मेरे पास कई बार हमले करवा लिए, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट करवाया, बुलेरो से एक्सीडेंट इसने करवाया, कोई जांच नहीं हुई। क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि भाई इसने 2009 में मुझे ये कहा था कि मेरी पत्नी मर गई, मेरे एक लड़की है और मेरा डाइवोर्स हो चुका था कि मैं तेरे से शादी करूँगा
हम दोनों मतलब सिंगल सिंगल है, हम शादी करेंगे। 2016 में जब मेरी नौकरी लगी इंटर कॉलेज में, तब इसने मेरे बच्चे के कागजों में अपना नाम चढ़वा दिया कि ये शादी तो है, बल्कि इसने मेरे से कोई शादी नहीं करी। 2021 में इसकी पत्नी ने चुनाव लड़ा तो मुझे पता चला कि इसकी पत्नी भी जिंदा है और एक लड़का और है। इसने मुझे सिर्फ एक लड़की बताई, एक लड़का और है इसका। मैंने वो इसके लेके मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया मेरे घर वालों ने, और जी इसकी पत्नी ने ये लिख के दे दिया कि मैं तेरी शादी करवाऊंगी, वो भी है मेरे पास कागज कि मेरी सहमति से शादी हो जाएगी तेरी। इसने फिर भी शादी नहीं करी। अब इसने मेरी जब मतलब इसने शादी नहीं करी, मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया तो इसने मेरी चेक बुक उठा रखी 25 पेज की। अब ये मेरी 25 पेज की चेक बुक उठा के अलग अलग स्टेट से मुझे परेशान कर रहा। 22.5 लाख का एक चेक बाउंस करवा के पंजाब से मुकदमा करवाया, तो अलग अलग स्टेट से यहाँ भी चल रहे हैं मेरे मुकदमे चेक बाउंस के। फिलहाल मैंने मतलब सीओ मैडम के यहाँ दी थी जांच, वहाँ तो उन्होंने मुझे परिवार रजिस्टर में भी अपनी पत्नी सिद्ध कर दी, सारे कागज में वोटर लिस्ट में अपनी पत्नी सिद्ध कर दी। मैंने उस पर आपत्ति लगाई, वो भी हम बिंदल जी के यहाँ गई, वहाँ ये कह दिया कि मैंने शादी नहीं करी थी, मेरे पास सारे कागज हैं। इसमें लिखा हुआ कि मेरी पत्नी नहीं, मैं वैसे रह रहा था बिना शादी के सहमति से। तो क्या पुलिस इतनी अंधी होगी या पुलिस पैसे ही लेकर काम कर रही? बिना पैसे के यहाँ कोई काम नहीं होता क्या? गाड़ी का क्या मामला है? गाड़ी है मेरी, गाड़ी इसने निकलवाई थी 2018 में लोन पे। ये कह रहा कि मैंने से 5.5 लाख रुपए दे दिए और इसने मुझे गाड़ी बेच दी। वो फर्जी नोटरी बनवा रखी। मैं आप सब लोगों के सामने ये कह रही कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ अगर वो नोटरी असली हो तो। उस नोटरी की मेरे साइन की अपने राइटिंग एक्सपर्ट से किसी से भी जांच कराओ। मेरी सिर्फ यही डिमांड है कि भाई मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा? या तो मुझे इच्छा मृत्यु का परमिशन दे दो, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी करा, या तो फिर मैं यहाँ से निकल के जा रही। तो लाइन बस ने मुझे मजबूर कर दिया बिल्कुल हर तरीके से। जो चेक बुक चोरी हुई आपकी, उसकी भी आपने शिकायत की थी? मैंने शिकायत करी थी जब ये मेरे साथ रह रहा था। 2019 की चेक बुक है वो। अच्छा। 19 की इसने 25 पेज की, जब वो 18 में गाड़ी निकलवाई, उसमें लोन के लिए चाहिए 6 चेक बुक, 6 चेक चाहिए थे। वो चेक जब ही गई हैं उसके पास। अच्छा। मैंने कोई सहमति से नहीं दी। मुझे तो पता ही जब चला जब इसने मेरे चेक बाउंस करवाने शुरू करे। तो क्या करता है ये लोग? ये ग्राम सचिव है चरथावल में, अब फिलहाल चरथावल ब्लॉक में। इसकी पहली पत्नी ग्राम प्रधान है रहमतपुर। अच्छा। हर जगह पुलिस से साठ-गांठ करके तो आपसे कोई शादी इसने नहीं करी? कोई शादी नहीं करी। मैं ये कह रही कोई प्रूफ हो शादी का। इसने मेरे बहन भाइयों से बयान दिलवा दिया कि हनुमान मंदिर में मैंने शादी करी थी सुकरताल में। उसका प्रूफ दे। अब ये नु कह रहा है कि भाई मैंने शादी नहीं करी है, मेरे पास सारे कागज हैं, इन्हें आप मीडिया में चला सकते हो। मुझे तो कोई तो न्याय दिलाओ, नहीं तो मरने पे तो मजबूर। तो आज आप यहाँ पे आए हैं मुजफ्फरनगर में, आप किससे शिकायत करने आए हैं? मैं डीएम सर से मिलने आई हूँ कि मुझे कहीं तो कोई तो न्याय दिलाओ। मुझे कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है। पिछले 1 साल से इन्होंने मुझे ऐसी मजबूर कर दी कि मतलब अंधे होके जांच कर रहे सब। कोई आँख खोल के जांच नहीं कर रहा। वो कुछ भी बोलने जा रहा है, कहीं पत्नी बता रहा है, कहीं पत्नी नहीं बता रहा। कभी गाड़ी बेच दी, कभी गाड़ी डिम्पल के पास है, कभी कुछ। मेरे स्कूल में उसने शिकायत कर दी कि इसके तो फर्जी डॉक्यूमेंट है, इसकी जांच करी जा। वो जब फर्जी होंगे तो तभी तो कोई डरेगा। मेरी होगी वो जांच। मैं बच्चे के नाम की अपनी छुट्टी लूँ कि बच्चा इसका कहीं भी मार है, इसने मेरी इतनी शिकायत कर दी। ये लिख रखा कि 8 आदमियों के साथ रहने वाली शिक्षिका को करो सस्पेंड। ये भी कागज है। ये मेरी कर रहा, मुझे मजबूर कर दिया इसने पूरा। और पुलिस से मुझे कोई किसी भी तरह की सहायता या कोई न्याय है, मेरी कोई जांच ढंग से नहीं हुई। तो आपने क्या मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की है? करी थी, निस्तारित करती वो सारी 60-गांठ से। फर्जी निस्तारण? फर्जी निस्तारण है, मेरे पास सारे कागज हैं। जी। फिलहाल ये जो नोटरी है गाड़ी की, इसकी आप जांच करवा लो। अगर मेरे सिग्नेचर हुए या मैंने साइन करे हो या मैंने नोटरी बनवाई हो तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ या तो मुझे न्याय मिल जाए या मैं मुझे इच्छा मृत्यु के लिए परमिशन दे दो सरकार। मुझे इसने मरने पर तो मजबूर कर ही रखा। तो आप पढ़ी लिखी महिला हैं, तो क्या लगता है इच्छा मृत्यु से किसी समस्या का हल हो सकता है? समस्या का हल तो ये है कि जीते जी मरने से बेहतर अपना बार मर के पीछे छूटा, क्योंकि वो लगातार एक्सीडेंट उसने करवा लिया। शिकायत तो शिकायत वो कर रहा, मेरी चेक बाउंस वो करवा रहा। मैं पंजाब जाती थक लिया, अलग अलग स्टेटमेंट
उसके अलग अलग बयान है, हर जगह अलग बयान दे रहा है। ठीक।